हेलो दोस्तों, कैसे हो। पहले तो सभी को राम राम। दोस्तों, ऑलरेडी हमने करंट अफेयर और जीके की 5 क्लासें डाल दी हैं। तो जो नए हैं उन क्लासों को ज़रूर देखना, क्योंकि उनमें अच्छे से हमने कवर किया है जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं और जो काफ़ी चर्चा में बने रहते हैं करंट अफेयर के, जो पैरामेडिकल एग्ज़ाम में काफ़ी रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चनों को हमने अच्छे से कवर किया है। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, लाइक कर देना, क्योंकि इससे एक मोटिवेशन मिलता है। और हॉस्पिटल सर्विस की, हॉस्पिटल अटेंडेंट या अगर आप ओटी असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, तो हॉस्पिटल सर्विस के टॉपिक वाइज हमने ऑलरेडी 20 टॉपिक अच्छे से कवर करवा दिए हैं। और उनकी हर टॉपिक के 50+ क्वेश्चन पीडीएफ के रूप में रोज़ ग्रुप में डाल दी जाती है। तो जिसने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो कमेंट में ज़रूर बता देना कि मेरे को पीडीएफ चाहिए। चलो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो है 2025 में भारत ने कौन सा नया मौसम उपग्रह लॉन्च किया है। यानी 2025 में भारत ने कौन सा नया मौसम उपग्रह लॉन्च किया है। इसका जो राइट आंसर है ना वो है वरुण सैटेलाइट फर्स्ट। यह समुद्री और मानसून संबंधी पूर्वानुमानों में सुधार के लिए इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। यानी वरुण सैटेलाइट फर्स्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। वरुण सैटेलाइट क्या काम करेगा? मानसून संबंधी पूर्वानुमानों में सुधार के लिए या इनकी जानकारी देगा। आगे हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन हमारा रह गया था वो टाइपिंग मिस्टेक में की वजह से। 2025 में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? 2025 में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? इसका जो राइट आंसर है ना वो है मणिपुर। मणिपुर में स्थापित यह विश्वविद्यालय खेल, शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी को बढ़ावा दे रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ 2025 में? मणिपुर में। भारत ने किस देश के साथ क्वांटम कम्युनिकेशन पैक्ट 2025 में साइन किया है? भारत ने किस देश के साथ क्वांटम कम्युनिकेशन पैक्ट 2025 में साइन किया है? इसका जो राइट आंसर है ना वो है अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच क्वांटम तकनीकी पर सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। क्वांटम तकनीकी पर किस देश के साथ सहयोग हुआ है भारत का? अमेरिका के साथ। आगे बात करें, किस राज्य ने 2025 में आर्टिफिशियल रेन प्रोजेक्ट शुरू किया है? आर्टिफिशियल रेन प्रोजेक्ट 2025 में किस राज्य ने शुरू किया है? इसका जो राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र। सूखे से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कृत्रिम वर्षा की योजना शुरू की है। आर्टिफिशियल रेन महाराष्ट्र ने शुरू किया है। तो आपको जो मैं कवर करा रहा ना, तो 1-2 क्लास में मैं सोच रहा हूँ कि आप जो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो करवा दो। उसके बाद मिक्स में ले आएंगे दोबारा से, जैसे इंडिया जीके प्लस करंट अफेयर। क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज हर एग्ज़ाम में बढ़ता जा रहा है, करंट अफेयर के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे हम बात करें, 2025 में भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो 2 तो चुनाव आयुक्त होते हैं और एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। तो पिछली जो क्लास में बताया था वो अलग था, ये अलग है। भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? इसका जो राइट आंसर है ना वो है हेमंत राव। उन्होंने जनवरी 2025 में कार्यभार संभाला और डिजिटल वोटिंग पर विशेष जोर दिया। हेमंत राव। आप कमेंट्स में बताना कि मुख्य चुनाव आयुक्त 2025 में किसे बनाया गया, ये सभी कमेंट्स में बताना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पिछली क्लास में ये क्वेश्चन के बारे में बताया था। तो ये आंसर आपसे चाहिए। हेमंत राव क्या है? चुनाव आयुक्त हैं। आगे बात करें, 2025 में किस भारतीय शहर को वर्ल्ड्स बेस्ट क्लीन टूरिज्म डेस्टिनेशन घोषित किया गया है? वर्ल्ड बेस्ट क्लीन टूरिज्म डेस्टिनेशन घोषित किया गया 2025 में। इसका जो राइट आंसर है ना वो ऋषिकेश है। स्वच्छता, योग, पर्यटन और हरित ऊर्जा के लिए ऋषिकेश को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। ऋषिकेश, क्योंकि ऋषिकेश टूरिज्म के लिए बेस्ट स्थल है इसलिए। 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कौन सा नया डिजिटल टूल लॉन्च किया है? आरबीआई ने नया डिजिटल टूल लॉन्च किया है, उसका जो नाम है ना वह है यूपीआई लाइट एक्स। यूपीआई लाइट एक्स बिना इंटरनेट के पेमेंट की सुविधा देता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूपीआई लाइट एक्स है ना, लाइट एक्स, यूपीआई लाइट एक्स, यानी इसमें लाइट की ज़रूरत ही नहीं है। बिना इंटरनेट मतलब लाइट की मतलब बिना इंटरनेट के पेमेंट की सुविधा देता है यूपीआई लाइट एक्स, बिना इंटरनेट के ही। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बेस्ट उपयोग है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में नेट नहीं चलता। अभी बहुत से ग्रामीण ऐसे हैं जहाँ नेट की सुविधा नहीं है इंडिया में, आदिवासी इलाके, तो वहाँ अच्छे से काम करेगा यूपीआई लाइट एक्स। 2025 में भारत ने किस देश के साथ पहला स्पेस ट्रैफिक एग्रीमेंट साइन किया है? स्पेस ट्रैफिक एग्रीमेंट साइन जो किया है ना वो किया है भारत ने अमेरिका के साथ, यूएसए के साथ। इस समझौते का उद्देश्य अंतरिक्ष में उपग्रहों के टकराव से सुरक्षा है।
अंतरिक्ष वगैरह में उपग्रहों की जो टकराव है ना, इसकी सुरक्षा के लिए यूएसए से भारत ने स्पेस ट्रैफिक एग्रीमेंट समझौता किया है भारत और अमेरिका के बीच। लास्ट जो क्वेश्चन हमारा, किस योजना के तहत भारत सरकार 2025 में 5 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को इंटरनेट जोड़ रही है? यानी भारत सरकार की ऐसी कौन सी योजना है जिसमें महिलाओं को 5 करोड़ जो महिलाएं उनको इंटरनेट से जोड़ रही है, उसका जो नाम है वो है नारी नेट योजना। यानी महिलाएं हैं तो नारी का संबंध महिलाओं से होता है, तो नारी नेट योजना है। यही योजना डिजिटल साक्षरता बढ़ाकर महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित है। यानी महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, 5 करोड़ महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत सरकार ने नारी नेट योजना शुरू की है। तो हमने सारे क्वेश्चन अच्छे से कवर किए। जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में छप सकते हैं, वही क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ। बाकी कुछ रहा करो, मस्त रहा करो। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। धन्यवाद।